कई लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आईटीआर यू सबमिट करने के लिए बार बार उनके मेल्स और मोबाइल पर एसएमएस आ रहे हैं, तो क्या उन्हें अपना आईटीआर यू यानी अपडेटेड रिटर्न इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 139 8A के अकॉर्डिंग क्या उन्हें अपना आईटीआर यू सबमिट करना है? देखिए, आईटीआर यू सबमिट करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिसेस और मेल्स स्पेशली आपके पास जब ही आता है जब आपने जो आईटीआर फाइल किया है उसमें आपकी कोई इनकम गलत रिपोर्ट हुई है, कोई अंडर रिपोर्टिंग हुई है, या कोई डिडक्शन आपने ज़्यादा क्लेम कर ली है, या कोई आपने फेक डिडक्शन क्लेम कर ली। तो ऐसी दिशा में अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फ्रेंडली बिहेव करते हुए आपको पहले नोटिस देता है और आपसे कहता है, आपको एक गोल्डन चांस देता है कि आप अपना कन्फेशन खुद कर लीजिए, अपने आईटीआर को आईटीआर यू द्वारा रिवाइज़ कर लीजिए। रिवाइज़ करने पर जैसे आपका असेसमेंट ईयर 22-23 का नोटिस आता है, तो 22-23 की इनकम टैक्स रिटर्न यदि आप रिवाइज़ करते हैं उसमें कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स बनता है। टैक्स क्यों बनेगा? इसलिए टैक्स बनेगा कि आपने कोई अपनी इनकम 22-23 असेसमेंट ईयर में अंडर रिपोर्टिंग करी थी, या कोई इनकम आपने छुपा ली थी, आपको लग रहा था ये इनकम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पकड़ में नहीं आएगी, आपने उसे छुपा लिया था, या आपने कोई डिडक्शन ज़्यादा क्लेम कर ली थी, जैसे बच्चों की ट्यूशन फीस, एलआईसी, कुछ भी, एनीथिंग, हाउस रेंट, हाउसिंग लोन की डिडक्शन आपने ज़्यादा क्लेम कर ली थी, या कोई फेक डिडक्शन जो कि आपको मिलनी नहीं थी, जो आपने खर्चा नहीं किया था, वो आपने क्लेम कर ली थी। अब चूँकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट दोनों ने ही एआई सॉफ्टवेयर आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर दी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एआई सॉफ्टवेयर जब आप अपना आईटीआर सबमिट करते हैं तो ये आपके आईटीआर को सारे सोर्सेस से टैली करता है, उसमें दिखाई गई आपके डाटा को, आपकी रिपोर्टिंग, इनकम को, एक्सपेंडिचर को, ये आपके डिफरेंट सोर्सेस से मैच करता है। जैसे आपने कोई ज़मीन बेची है, कोई 25 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की ज़मीन बेची है और आपने उसे आईटीआर में नहीं दिखाया किसी वजह से, अब वो एआई सॉफ्टवेयर, हालांकि ऑलरेडी उनका एआईएस टीआईएस फॉर्म में ये फिगर सब रजिस्ट्रार के यहाँ से रिपोर्टिंग होकर शो होगी, लेकिन फिर भी यदि कोई ऐसी इनकम आपकी शो होने से रह जाएगी तो अब जो इनका जो लॉन्चिंग है एआई सॉफ्टवेयर की, उसकी हेल्प से ये डाटा कैप्चर करके आपके एआईएस टीआईएस में शो करने लगेगा, और उस दशा में सिस्टम जनरेटेड ऑटोमेटिक ईमेल्स और एसएमएस आपके मोबाइल्स पर, आपके ईमेल्स पर आने लगेंगे कि आप 22-23 के लिए या असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए अपना आईटीआर यू रिवाइज़ कीजिए। अब देखिए, 22-23 असेसमेंट ईयर का यदि आप आईटीआर रिवाइज़ करते हैं, बिल्कुल आज की डेट की आपको पोजीशन बता रहा हूँ, तो आपको उस रिवाइज आईटीआर पर जितना भी एक्स्ट्रा इनकम बनता है, जितना भी एक्स्ट्रा इनकम बनता है उसका जो टैक्स होगा, टैक्स और प्लस 2 साल की इंटरेस्ट, इन दोनों को मिलाकर और प्लस एडिशनल 50% आपको आईटीआर यू जो रिवाइज़ करेंगे उसके साथ जमा करना पड़ेगा। अगर आप आईटीआर यू असेसमेंट ईयर 23-24 की रिवाइज़ करते हैं तो जितना भी टैक्स और इंटरेस्ट बनता है उसका 25% एडिशनल अमाउंट आपको जमा करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। बेसिकली ये एक गोल्डन चांस डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको, टैक्स पेयर को दे रहा है कि आप अपना कन्फेशन कर लें,
जो आपने गलत रिपोर्टिंग करी है, इनकम की अंडर रिपोर्टिंग की है, फेक डिडक्शन क्लेम की हैं, एक्सेसिव डिडक्शन क्लेम की हैं, फेक डोनेशन दिखा दी थी जिनकी आपके पास रसीदें नहीं हैं, या कोई इनएलिजिबल एक्सपेंसेस आपने क्लेम कर लिए जिनको कि आपको पाने का, जिनकी डिडक्शन का, जिनके बेनिफिट क्लेम करने का आपको राइट्स नहीं है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक गोल्डन चांस दे रहा है। आप अपना कन्फेशन कर लीजिए और ये डिफरेंस का पैसा विद एडिशनल अमाउंट 50% असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए और 25% असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए जमा करके आप फ्री हो सकते हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो सकते हैं। क्योंकि अब जब इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस होने शुरू होंगे और उसमें अगर आपकी ये गलतियां पकड़ में आई तो जितना भी टैक्स बनता है आपका, टैक्स और इंटरेस्ट का 200% तक पेनल्टी लगाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा डिमांड का, वसूली का। तो उस दशा में सोचिए कि आपको कितना हैवी अमाउंट बर्डन बेयर करना पड़ेगा। इसलिए आपको ये गोल्डन चांस है, आज ही अपना ITRU रिवाइज करिए यदि ऐसे कोई माइनस पॉइंट्स आपके द्वारा सबमिट किए गए ITR में मौजूद है। ऐसी ही शानदार जानकारी GST और इनकम टैक्स की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए GSTG। थैंक यू।